श्री गणेश जी की, श्री लक्ष्मी जी की यदि फोटो नोटों पर लगाई जाती है तो उससे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। क्या मानते हो सर, होगी? इस पर क्या प्रतिक्रिया है? इसमें लगाने में क्या भाई, हम जो रुपया है उसको लक्ष्मी के रूप में तो मानते ही हैं। यदि उनकी फ़ोटो महात्मा गांधी जी के साथ साथ यदि उनकी फ़ोटो भी लग जाए तो इसमें आपत्ति क्या है? लिखी हुई हैं जो शपथ हैं, जब भी आप बौद्ध धर्म की वो अपनाएंगे तो वो शिक्षा बोली जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, वो कई भाजपाइयों ने भी बोली। बंशीधर भगत जी, उन्होंने क्या बोला आपने सुना? उन्होंने एक कार्यक्रम में बोला है, यदि लक्ष्मी को पटाना है, यदि लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी को पटाना पड़ेगा। तो ये सवाल बोल रहे हैं। अरे अब इतना बड़ा बड़ा आया अखबारों में, रोज टीवी में चला है, आपको नेशनल न्यूज़ में चला है। हमारे साथ आम आदमी के नरेश शर्मा है, जो आम आदमी पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष है और विधानसभा का अब की बार हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव लड़े हैं विधायक के। तो इनसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि भाई देखो, चुनाव है गुजरात में, आप इसको कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा कि एक तरफ नोट पर महात्मा गांधी की फोटो वैसे ही रहनी चाहिए और दूसरी तरफ लक्ष्मी और गणेश की फोटो होनी चाहिए। इससे कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था में फर्क आएगा और अर्थव्यवस्था भी दुरुस्त होगी। तो सर स्वागत है, क्या कुछ कहेंगे इसको आप कैसे देखते हैं? अभी हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि भाई हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं रुपया दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा है। यदि श्री गणेश जी की, श्री लक्ष्मी जी की यदि फ़ोटो नोटों पर लगाई जाती है तो उससे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। क्या मानते हो सर, होगी? इस पर क्या प्रतिक्रिया है? इसमें लगाने में क्या भाई, हम जो रुपया है उसको लक्ष्मी के रूप में तो मानते ही हैं। यदि उनकी फ़ोटो महात्मा गांधी जी के साथ साथ यदि उनकी फ़ोटो भी लग जाए तो इसमें आपत्ति क्या है? अब मैं देखता हूँ कि जिस दिन से ये बयान केजरीवाल जी ने दिया तो जितने भी भाजपाई थे वो सारे आग बबूला हो गए, सारे हाथ धोकर केजरीवाल के पीछे पड़ गए। जैसे केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। भाई कोई देश को तोड़ने वाली बात तो केजरीवाल जी ने नहीं करी, कोई देश को बांटने वाली बात तो केजरीवाल जी ने नहीं करी। केजरीवाल जी हिंदू हैं, केजरीवाल जी हिंदू हैं, उनकी आस्था है, उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि भाई यदि महात्मा गांधी जी के साथ साथ यदि नोटों के ऊपर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की यदि फ़ोटो लगा दी जाती है तो अच्छा रहेगा, एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो उन्होंने उदाहरण भी दिया है, उन्होंने इंडोनेशिया का उदाहरण भी दिया है, कई और ऐसे उदाहरण दिए हैं। लेकिन भाजपा वालों को पता नहीं क्या आपत्ति है उनसे, एकदम से बिल्कुल उनके हाथों के पीछे पड़ गए। हरिद्वार में भी संतों ने मना की है, देखो 500 का नोट, एक तरफ महात्मा गांधी जी है और दूसरी तरफ लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगे। तो उन्होंने कहा कि भाई एक नोट है, ये एक शराब की दुकान से लेकर मीट की दुकान तक अन्य हाथों में जाता है। तो आप क्या सोचते हैं कि भाई एक नोट है, ये मीट की दुकान पर भी जा रहा है, भाई ये शराब की दुकान पर भी जा रहा है, और फिर ये एक पुजारी यानी कि मंदिर में पुजारी पर भी एक भगवान के भी चढ़ रहा है। तो क्या मानते हो इससे? नहीं, हम इसमें आपत्ति कुछ नहीं है। इसमें फ़ोटो पर लक्ष्मी गणेश जी की फ़ोटो आ जाए नोट के ऊपर तो इसमें आपत्ति क्या है? हम जब चांदी का सिक्का है, चांदी के सिक्के के ऊपर किसकी फ़ोटो होती है? किसकी फ़ोटो होती है? लक्ष्मी की। हम पूजा करते हैं ना, लक्ष्मी गणेश जी की फ़ोटो होती है। तो नोट भी तो वही है, नोट भी तो वही है, अगर उसके ऊपर आ जाएगी तो आपत्ति क्या है? हरिद्वार में भी कुछ संतों ने उस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाई नोट पर लक्ष्मी और गणेश की पूजा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भी यही कहा कि भाई एक नोट मीट और शराब और अन्य दुकानों पर भी जाता है और फिर वो मंदिर में जाता है तो कहीं ना कहीं वो अशुद्ध हो जाएगा। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ये उनकी राय है, ये संतों की राय है, संतों की अपनी राय है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिन्होंने कहा है तो कहीं ना कहीं वो भी उनकी मंशा कहीं ना कहीं किसी पार्टी की विचारधारा से जुड़ी हुई होगी, तो इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने कही होगी ये बात। लेकिन इसमें मैं तो इस चीज़ का समर्थन करता हूँ। मैं यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे
दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री जी हैं देश के, जितने भी हैं उन लोगों को बढ़ चढ़ कर इसमें केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखनी चाहिए, मोदी जी से केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहिए कि भाई वास्तव में ये अच्छी बात है और ये होना चाहिए, लेकिन उनको डर है कि भाई अगर ये हमने लागू कर दिया तो कहीं ना कहीं इसका लाभ केजरीवाल को ना मिल जाए। नरेश शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे है कि उनके मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम ने 5 अक्टूबर को बौद्ध धर्म की हजारों लोगों को दीक्षा दिलाई और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई वो तो हिंदू विरोधी है, कुछ कहेंगे आप? देखिए, उन्होंने जिस तरीके से ये पेश किया गया जी, जो उन्होंने कार्यक्रम में जो शपथ दिलवाई, जी, जिस तरीके से इसको पेश किया गया वैसा कुछ नहीं है। भाजपा बीजेपी वाले कह रहे हैं भाई वो तो हिंदू विरोधी है। मैंने क्या कहा जी, वो बाकायदा लिखी हुई हैं जो शपथ हैं। जी, जब भी आप बौद्ध धर्म की वो अपनाएंगे तो वो शिक्षा बोली जाती हैं, तो ऐसा नहीं है, वो कई भाजपाइयों ने भी बोली हैं वो, लेकिन चुनाव के समय नहीं, आप उससे चुनाव के समय या चुनाव समय नहीं है, वो कार्यक्रम था, वो तो पहले से तय था। तो लेकिन कुल मिला के ये है कि जिस प्रकार से इनके अभी मंत्री इनके जो बंशीधर भगत जी, उन्होंने क्या बोला आपने सुना? उन्होंने एक कार्यक्रम में बोला है यदि लक्ष्मी को पटाना है, यदि लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी को पटाना पड़ेगा। तो ये सवाल बोल रहे हैं। अरे अब इतना बड़ा आया अखबारों में, रोज टीवी में चला है, आपको नेशनल न्यूज़ में चला है कि यदि आपको पैसा चाहिए तो लक्ष्मी को पटाना पड़ेगा, यदि आपको विद्या चाहिए तो सरस्वती को पटाना पड़ेगा। तो ये शब्द इनके मंत्री बोलते हैं तब तो कुछ नहीं इनको दिक्कत है। अगर मान लिया राजेंद्र पाल गौतम जी ने अगर वो लिखी हुई वो पढ़ दी तो उसमें क्या है? अच्छा, इसी पर कहीं ना कहीं विवाद हुआ है। कुछ जो संत थे योद्धा के, उन्होंने कहा है कि भाई साहब 50 लाख का इनाम देंगे अगर राजेंद्र पाल का सर काट कर लाएंगे, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो बेवकूफ़ों वाली बात है। राजेंद्र पाल गौतम जी पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको पता है, वो कभी भी संविधान के विपरीत कभी बात नहीं करते, और जो संविधान में है वही वो बात करते हैं। वो जो ऐसी भाषा बोलते हैं जो व्यक्ति, वो सही नहीं है, और इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है देश में वातावरण माहौल ख़राब होता है, इस चीज़ माहौल ख़राब हो रहा है जी। तो चलिए, हमारे साथ नरेश शर्मा जी थे जिन्होंने नोट पर लक्ष्मी और गणेश की बात रखी अपनी। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के संबंध में? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BMUK TV हरिद्वार।